Hello everyone. Today we will discuss इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। आज हम औद्योगिक लाइसेंस नीति को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिश की जो अनुमति होती है वो आज्ञा पत्र के आधार पर दी जाती है। इस आज्ञा पत्र में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना का स्थान, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या प्रोडक्ट की जाने वाली जो वस्तु है उसका नाम, उसकी क्वालिटी आदि का विवरण दिया रहता है। औद्योगिक लाइसेंस नीति का मेन पर्पस प्राइवेट सेक्टर के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, उनका विस्तार व प्रभुत्व पर सरकारी नियंत्रण रखना होता है। भारत में इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी को अपनाने के प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे देश का आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुरूप करना, देश में उपलब्ध साधनों का उचित विदोहन करना, औद्योगिक निजी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना, विस्तार व प्रभुत्व पर सरकारी नियंत्रण रखना, एकाधिकार एवं आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण की प्रवृत्ति को रोकना, क्षेत्रीय औद्योगिक विषमताओं को कम करना तथा देश को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, इसके मेन पर्पस है। देखिए, भारतीय औद्योगिक अधिनियम 1951 तथा उसमें समय समय पर किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति, लाइसेंस प्रदान करने की नीति का निर्माण किया गया। लाइसेंस सिस्टम के क्रियान्वयन का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए जुलाई 1966 में भारत सरकार ने बम्बई यूनिवर्सिटी के औद्योगिक जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे डॉक्टर R.K. हजारी को योजना आयोग के अवैतनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी 1966 और 1967 में सरकार के सामने इस बात को रखा। डॉक्टर हजारी समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में बहस हुई, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि पिछले 10 वर्ष मतलब 1956 से 1966 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन की जांच की जाए। इसी दौरान एकाधिकार जांच आयोग भी अपनी अक्टूबर 1965 में दी गई रिपोर्ट में कह चुका था कि लाइसेंस नीति ने आर्थिक सत्ता के संकेतनों को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई 1967 को प्रोफेसर M.S. थैकर की अध्यक्षता में औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति की नियुक्ति की और बाद में अप्रैल 1968 में प्रोफेसर M.S. थैकर के त्यागपत्र के बाद श्री सुबीमल दत्त को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसलिए इस समिति को दत्त समिति के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री मोहन कुमार मंगलम और डॉक्टर H.K. परांजपे इस समिति के अन्य मेंबर थे। दत्त समिति के सुधारों के आधार पर सरकार ने लाइसेंस नीति को देश की औद्योगिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए 18 फरवरी 1970 को नई लाइसेंस नीति की घोषणा की। इस नीति की घोषणा के पीछे सरकार के कुछ उद्देश्य थे, जैसे नवीन साहसी को औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण में कमी लाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, लाइसेंस नीति को अपेक्षाकृत और अधिक सरल बनाना, लघु एवं सहकारी उद्योग के क्षेत्र में प्रगति के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इनके कुछ
इस नीति के कुछ उद्देश्य थे। 1970 की औद्योगिक लाइसेंस नीति के पूरी तरह सफल न होने के बाद सरकार ने 2 फरवरी 1973 को नई लाइसेंस पॉलिसी की घोषणा की। क्योंकि 1970 की लाइसेंस नीति चतुर्थ योजना की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इस योजना के समाप्त होने पर 5वीं योजना के अकॉर्डिंग भी लाइसेंस नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया था। 31 अक्टूबर 1977 को उद्योग मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के अतिरिक्त जो सचिव थे श्री GV रामाकृष्णन थे। इस अध्ययन दल ने इनके अतिरिक्त जो ये अध्ययन दल था इसमें और जो एक्स्ट्रा थे वो 6 मेंबर थे। इस अध्ययन दल को औद्योगिक अधिनियम 1951 के कार्यों एवं संबंधित नीतियों तथा कार्य प्रणालियों की समीक्षा करके इनकी बाधाओं को दूर करने के लिए जो सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस अध्ययन दल द्वारा फरवरी 1978 में सरकार में कुछ के सामने जो भी थी वो सिफारिश प्रस्तुत की गई। औद्योगिक लाइसेंस नीति को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं, जिससे कि उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग, नई क्षमताओं का विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। 1975 और उसके बाद औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार द्वारा सरलीकरण और उदारीकरण किया गया। सरकार ने रामकृष्ण अध्ययन दल के सुझाव को मानते हुए अप्रैल 1978 से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जो अनिवार्यता है उसमें छूट की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष बनाने के लिए 20 अप्रैल 1982 को संसद में लाइसेंस नीति में उदारताओं की घोषणा की। 16 मार्च 1985 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार की अपेक्षा है उन क्षेत्रों के लिए ऐसे उद्योग की सूची बनाई जाएगी जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। उन्होंने 25 उद्योग के लिए कुछ कंडीशन पूरी करने पर लाइसेंस मुक्त करने की घोषणा की। इस प्रकार अब लाइसेंस से मुक्त उद्योग की संख्या 49 हो गई है। एकाधिकार वाली कंपनियों की परिभाषा में आने वाली कंपनियों के लिए ये जो सीमा है वो 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। औद्योगिक नीति 1991 के अनुरूप औद्योगिक लाइसेंस नीति बनाने के लिए सरकार ने कुछ डिसीजन लिए, जैसे नेसेसिटी ऑफ लाइसेंस की आवश्यकता, एवोल्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्कीम, पंजीकरण योजनाओं की समाप्ति, रिजर्व इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, आरक्षित उद्योग के लिए मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग, सिक्योर्ड इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार एवं विविधीकरण। तो जिसमें जो नेसेसिटी ऑफ लाइसेंस था, लाइसेंस की आवश्यकता, तो इस उद्योग नीति में केवल 18 उद्योग समूह के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया था। लेकिन अप्रैल 14, 1993 से मोटर कार या जो चमड़ा होता है, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, इनको लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल 15 उद्योग के लिए ही लाइसेंस सिस्टम लागू है। एबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्कीम मतलब पंजीकरण योजनाओं की समाप्ति। तो जिन उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है उनके संबंध में सरकार के पास पंजीयन के संबंध में
सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब उद्यमी को नई परियोजनाओं तथा पर्याप्त विस्तार कार्यक्रमों के संबंध में केवल एक इन्फॉर्मेशन रूप में जो ज्ञापन होता है वो ही जमा करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन के रूप में बताना पड़ेगा। उनको किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो डिसीजन था रिजर्व इंडस्ट्रीज़ फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग, तो इसमें अब केवल 6 उद्योग के समूह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व हैं, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट स्टेप था सिक्योर्ड इंडस्ट्रीज़ फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग। अब देश में 836 जो वस्तुएं हैं पूरी तरह स्मॉल स्केल सेक्टर द्वारा उत्पादित करने के लिए सेफ रख दी गई हैं, उनको सुरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट डिसीजन था एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार एवं विविधीकरण। विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों की विस्तृत पट्टी की सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत बिना अतिरिक्त विनियोग के विद्यमान औद्योगिक उपक्रम किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं। विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार भी लाइसेंस सिस्टम से फ्री कर दिया गया। आज के समय में देखें तो वर्तमान लाइसेंस व्यवस्था अत्यंत उदारवादी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।